आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वही है जो لنحيي به بلدة और वही है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फिर अपनी एक तख्लीक का जिक्र कर रहे हैं, वो हवा। और अल्लाह ताला बारिश से पहले ठंडी हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरी लोगों को देती है। और ये चीज हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है, जब बहुत गर्मी हो, बहुत सूखा पड़ा हो और ठंडी हवाएं चलने लगे और बारिश का अंदेशा हो, तो एक जो खुशी इंसान के अंदर से आती है, इसका यहाँ पे जिक्र है। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी नसीब कराई। और ये जो पानी है वो अल्लाह के हाथ में है, वो कहीं ज्यादा कहीं कम बरसाता है, कहीं शहरों में, कभी पहाड़ों में, कभी समंदर के ऊपर। और इंसान को जहां जितनी जरूरत है उतने मिकदार में पानी देता है, लेकिन इंसान कभी कभी अल्लाह की बारिश का शुक्र अदा नहीं करता और उससे परेशान हो उठता है। लेकिन बारिश जैसी चीज, जैसी नेमत का कोई बदल नहीं है। जो धुलाई, जो सफाई, दुनिया में जो बीमारियों से सफाई होती है, जो पेड़ों की, जो पौधों की हरियाली का सबब होती है, जिसमें से हमारे लिए खाने पीने के सामान निकलते हैं, जिसमें से मवेशी खाते पीते हैं, जहां से घास होती है, और उनसे हमें खाना पीना और तरह तरह की जो नेमतें मिलती हैं, वो सब का सबब अल्लाह ताला ने क्या बनाया है? अल्लाह के इज़्न से बारिश। अगर बारिश रुक जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने विंड्स भी, यानी जो हवाएं हैं, वो भी तरह तरह की बनाई हैं, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी बारिश की खुशखबरी देने वाली। तो यहाँ पे जो हवा का जिक्र है, अल्लाह ताला ने वो बारिश की खुशखबरी दी है। और हवाएं ही हैं जो बादलों को बनाती हैं, फिर हवाएं ही हैं जो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और वो सब अल्लाह के हुक्म से होता है। ये अपने आप नहीं होता, ये अल्लाह का फैसला होता है। और अल्लाह हुक्म देता है, एक फरिश्ते हैं जो इन चीजों का निजाम देख रहे हैं, और अल्लाह उनको हुक्म देता है, और वो अल्लाह के हुक्म से बादलों को हुक्म देते हैं, और वो इधर उधर जाते हैं। और कहाँ कितना पानी बरसाना है और कितनी मिकदार में बरसाना है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के होता है। और अल्लाह को पता है कितना पानी कहाँ गिर रहा है, हमें खबर नहीं होती। और हम कभी कभी बारिश को भी कोसते हैं, आज क्यों बारिश हो गई, आज क्यों गर्मी हो गई, काश ये ना होता, काश ऐसी बारिश ना होती। तो इससे क्या होता है, एक तरह से हम किसका नाशुक्रापन करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और एक और जो अल्लाह ताला ने इसी आयत में जिक्र किया कि वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। एक तो हवाओं से ही क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स को इधर उधर ले जाती हैं हवाएं, और वहां से जो पानी आता है वो पाक पानी होता है, जिससे कि चीजें पाक की जा सकती हैं, जिससे वुजू किया जा सकता है, जिससे नहाया जा सकता है, जो पिया जा सकता है। और आसमान से पानी और बर्फ दोनों आती है, और दोनों ही से पाक हो सकता है इंसान। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहर को जिंदा कर दे, और उससे अपनी मखलूकात में से बहुत से जो चौपाए और इंसानों को पिलाते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना नहीं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें बारिश भेजी, पानी भेजा, इसके जरिए अल्लाह ताला शहर को जिंदा करता है। सूखी जमीन, कुछ भी नहीं है, रेत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, उसमें बारिश आती है, और वहां से फिर सब्जा उगने लगता है। जब सब्जा उगता है तो तरह तरह के जानवर वहां आ जाते हैं, पेड़ मौजूद होते हैं। यानी अल्लाह की तख्लीक का जितना आप गौर फिक्र करें, उतना ही ज्यादा शुक्रगुजारी आती है। और जब इंसान के पास खाली वक्त हो, अक्सर इंसान सोचता है खाली वक्त है क्या करे। बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ऐसे ऐसे हैरत अंगेज अल्लाह की तख्लीक का बयान करती हैं, उसको देखें। कैसे डेजर्ट्स में
पानी कम होता है तो जानवर कहाँ से कहाँ जाते हैं, और जब पानी आने लगता है तो कहाँ से कहाँ उनका माइग्रेशन होता है, कैसे वहाँ पे पेड़-पौधे उग रहे होते हैं, तरह-तरह की मखलूक होती है, और किस तरह इंसान पॉल्यूशन की वजह से, अपने हाथ से जो इंसान नेचर को खराब कर रहा है, उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। उसका भी एक एहसास होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर यानी जो अल्लाह ने क्रिएट किया है, यानी ये जो अल्लाह की तख्लीक है, जो हमें नज़र आती है, इसकी हम हिफ़ाज़त करें। इसकी ज़िम्मेदारी भी इंसान की है। अगर ये इंसान के लिए बनाई है, तो इसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी भी हमारे लिए है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो हम परेशान होते हैं और हम बारिश या धूप या गर्मी को उसका सबब मानते हैं, लेकिन दरअसल वो नहीं है। परेशानी जो आती है, वो बीमारियाँ जो आती हैं, अक्सर लोग कहते हैं बारिश के महीने में ये बीमारी या वो बीमारी या धूप से ये हो गया या वो हो गया, उसका सबब इंसान खुद है। इंसान ने जो गंदगी या जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, ये वो उसका रीज़न होती है। इसको अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं कर सकते हम। इसके लिए हमें खुद ही तौबा करनी है और हमें खुद ही ऐसी चीज़ें करनी हैं जो हमें इस चीज़ से बचाएँ कि हमें इसका नुकसान हो। यानी प्लास्टिक, आप देखिए जो प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसको रिसाइकिल नहीं करें, तो कित और जो अगर बहुत से प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो ही नहीं पाते। दुनिया में वो कहीं न कहीं डंप हुए रहे हैं, उसका असरात एक दुनिया के कोने से दूसरी दुनिया में हो रहा है, समंदर में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, गाँव में हो रहा है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जो उसको जलाने से जो फ्यूम्स निकलती हैं, वो टॉक्सिक फ्यूम्स इंसान की लंग्स में जाती हैं, लंग्स के ज़रिए उसके अंदर जो बीमारियाँ आती हैं, फिर वो जो दवाएँ लेता है और दवाओं से फिर जो मज़ीद रिएक्शंस हो रहे हैं, इसकी सबब इंसान खुद है। तो हमेशा कोई चीज़ मुँह से निकालने से पहले ये सोचे कि क्या हम अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कि और बेशक हमने उसे इनके दरमियान तरह-तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना नहीं। तो अल्लाह की तख्लीक को देखने के बावजूद इंसान अल्लाह के खुदा होने का इनकार करता है, अल्लाह के रब होने का इनकार कर रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, अगर हम ट्रैवल कर सकते हैं तो ट्रैवल करके देखें कि क्या-क्या अल्लाह ने तख्लीक बनाई है, और नहीं कर सकते और जो तो क्या कर सकता है इंसान? घर में भी आजकल जो हम मीडिया से टाइम वेस्टिंग चीज़ों से बेहतर है कि ऐसी चीज़ें देखें जिससे हमारा ईमान बढ़े, ईमान ताज़ा हो। और इल्म से फिर इंसान के अंदर कॉन्शसनेस आती है। आप देखिए ऐसी-ऐसी डॉक्यूमेंटरीज़ हैं कि इंसान ने जो पॉल्यूशन क्रिएट किया है, उसकी वजह से लोगों के अंदर कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बीमारियाँ, कैसे-कैसे नुकसानात हो रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हम कहते हैं बारिश तो अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन आजकल क्लाउड सीडिंग का भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तौहीद से हट जाएँ, कि इंसान ने बारिश दी है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है आज के ज़माने का। जैसे लोग बच्चे की पैदाइश भी कभी-कभी कह देते हैं कि ये इस डॉक्टर की वज़ह से, आईवीएफ की वज़ह से, या जो तरह-तरह के तरीके हैं जिसके जो जायज़ हैं बेशक, लेकिन फिर भी हमें निस्बत अल्लाह ही से करनी है। कोई डॉक्टर कोशिश करने के बावजूद भी किसी को औलाद नहीं दे सकता। कोई भी क्लाउड सीडिंग बारिश नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और क्लाउड्स होंगे तो क्लाउड सीडिंग होगी ना, और सब अल्लाह की इज़्न से होता है। हवाएँ अल्लाह ताला भेजता है, जो बादलों को, समंदर के पानी को और जो हवाएँ हैं वो ऊपर ले जाती हैं, वहाँ से वो क्लाउड्स को अल्लाह ताला हवाओं के ज़रिए इधर-उधर भेजता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। फिर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी और समझ दी कि वो अपनी तदबीर करता है, अपनी प्लानिंग करता है, और जहाँ थोड़े क्लाउड्स हैं, वहाँ ज़्यादा बारिश कराने की कोशिश करता है। बारिश होती है तो भी अल्लाह के इज़्न से होती है, और जो कोशिश है वो भी अल्लाह ही के इज़्न से है, वो भी अल्लाह ने जो दिया है उसके ज़रिए है। तो फिर भी हमें हर चीज़ की निस्बत अल्लाह से करनी है। और कुछ यानी कुछ बंदे अल्लाह पे ईमान ले आए और कुछ बंदे बंदे अल्लाह पे से कुफ्र किया। और जिसने ये कहा कि बारिश जो है अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल से हुई है, तो वो ईमान ले आया। और अगर वो ये कहता है कि आज बारिश फला-फला सितारे की वज़ह से हुई,
تو پھر وہ کفر کرتا ہے. تو اگر ہم اسی طرح کوئی بھی ذریعہ انسان استعمال کرتا ہے بارش ہونے کا، نسبت ہمیں بارش کی اللہ ہی سے کرنی. کوئی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کو کام کرایا جائے، برف گرائی جائے، بارش ہو جائے، تو نسبت پھر بھی اللہ ہی سے کرنی ہے.